नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो सायंकाल 5:07 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। मघा नक्षत्र प्रातः 7:31 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। सुकर्मा योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और क्षितिज में केतु के आधिपत्य वाला रहस्यमयी नक्षत्र मघा उदित है। मघा का अर्थ ही है महान या विशाल। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता साक्षात हमारे पितृ हैं, पूर्वज, और इसका प्रतीक चिन्ह है राज सिंहासन। मंगलवार का उग्र और पराक्रमी दिन, सिंह राशि का शाही सूर्य वाला तेज और मघा का राज सिंहासन प्रभाव, यह एक ऐसा संयोग है जो स्पष्ट करता है कि आज आपको कोई नई चीज नहीं खोजनी, बल्कि जो आपका है, जो आपकी पुश्तैनी या वैचारिक विरासत है, उसी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है। आज का जो दिन है, शेयर बाजार में कहां निवेश करना है, तो जो पुरानी प्रतिष्ठित दशकों से स्थापित ब्लू चिप वाली कंपनियां हैं, उन्हीं में इन्वेस्ट करना है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ प्राप्त करना है, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। स्नान दान की पूर्णिमा आज है और आज प्रातःकाल होलिका दहन की राख का जो टीका है, अपने माथे पर अवश्य लगा लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब आ जाते हैं चंद्र ग्रहण की ओर। आज चंद्र ग्रहण है जो कि ग्रस्तोदित स्वरूप में दृश्यमान होगा, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा उदित होते ही समय ग्रसित अवस्था में रहेंगे। पंचांगीय गणनाओं के अनुसार 13 अंगुल और 12 व्यंगुल का यह खग्रास चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से जापान के टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और अमेरिका के होनोलुलु जैसे जो क्षेत्र हैं, ये पूर्ण खग्रास वहां दिखाई देगा। हमारे देश में इसका प्रभाव खंड चंद्र ग्रहण के रूप में पड़ेगा और यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि भारत के भी कुछ ऐसे जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसे गुजरात, जहां चंद्रोदय ही 6:48 के पश्चात है, वहां यह चंद्र ग्रहण दृश्यमान भी नहीं होगा। बाकी की जगहों पर जहां चंद्रोदय का समय 6 बजे के आसपास है, वहां के लिए ये दृश्यमान है। जैसे हम बात अगर काशी की करें, वाराणसी की करें, तो यहां पर ये ग्रस्तोदित चंद्रमा 6 बजे उदित होंगे और सायं 6:48 पर इस ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, यानी 48 मिनट का समय यहां पर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, सूतक काल जो होगा वो सूर्योदय के बाद ही, वही 9 घंटे का सूर्योदय से देखा जाए तो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पूर्व मान्य है। तो 6 बजे से तो 9 घंटे पूर्व मान्य हो जाएगा।
मेदिनी ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह ग्रहण अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि पर अग्निमंडल में लग रहा है। शास्त्रों में अग्निमंडल के ग्रहण को अत्यंत उग्र माना गया है, जिसके फलस्वरूप जनमानस में नेत्र रोगों का प्रसार, अग्निकांड की घटनाएं, दूध और घी की कमी तथा अर्थव्यवस्था में कमजोरी जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त चोरी डकैती की घटनाओं में वृद्धि, वर्षा में कमी और भूखमरी का भय भी अग्निमंडल के इस प्रभाव से जुड़ा हुआ है। सिंह राशि जो कि काल पुरुष के हृदय और राज सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है, उसमें ग्रहण होने से जो वनवासी लोग हैं, यानी जो आदिवासी इत्यादि लोग हैं, उनको दुख प्राप्त होता है तथा राजा साहूकारों के धन का क्षय होता है। मंगलवार के दिन इस ग्रहण का पड़ना अग्निभय, राष्ट्रों के मध्य युद्ध की आशंका, सूत कपास के मूल्य में वृद्धि का संकेत है। फाल्गुन मास में इसके घटित होने से यह सामान्य जनता को दुखी करता है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के विशिष्ट प्रभाव से चना, अन्य दाल और इससे जुड़े जो व्यापारी हैं, उनको जरूर अप्रत्याशित लाभ देता है। बाकी यदि हम 12 राशियों पर इस ग्रस्तोदित खंड चंद्र ग्रहण के गोचर प्रभाव की सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो यह भिन्न भिन्न राशियों के लिए भिन्न भिन्न परिणाम देने वाला है। जैसे मेष राशि के जातकों को इस ग्रहण का प्रभाव, प्रिय दर्शकों, यहां प्रारंभ में ही यह जानकारी देना चाहता हूं। ग्रहण के प्रभाव को वैसे तो सामान्यतः 1 सप्ताह तक ही माना गया है, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा देखें तो 1 माह तक। हालांकि ये बहुत क्षीण है भारत के लिए, फिर भी मेष राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का जो प्रभाव होगा, मानसिक चिंता का सामना कराने वाला होगा। यानी इस ग्रहण के प्रभाव के कारण मानसिक पीड़ा आपकी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, 7.5 के दौर से आप गुजर रहे हैं, मानसिक परेशानी आपको है ही, यह परेशानी और बढ़ जाएगी। तो वृषभ राशि के जातकों को व्यथा, मानसिक संताप आपका भी बढ़ने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेगा। तो वहीं कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में हानि का सामना करना पड़ेगा। सिंह राशि के जातक जिनकी राशि पर ही यह ग्रहण है, उनके लिए विशेष रूप से शारीरिक या मानसिक आघात, घात का सामना आपको करना पड़ेगा। आपको इस ग्रहण को देखने से बचना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए यह अत्यधिक धन व्यय की स्थिति उत्पन्न करेगा, लेकिन तुला के लिए ग्रहण लाभप्रद सिद्ध होगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न कराएगा। वृश्चिक राशि वालों को भी सुख प्राप्ति होने वाली है। धनु के जातकों को अपने मान सम्मान की कमी का अनुभव होगा, कार्यक्षेत्र में मान सम्मान की कमी होने वाली है। तो वहीं मकर राशि वालों को अत्यंत पीड़ा और कष्ट के दौर से गुजरना पड़ेगा। कुंभ राशि के जातकों को स्त्री पक्ष से कष्ट, यानी आपके जीवन साथी को पीड़ा हो सकती है, कष्ट हो सकता है। जबकि अंतिम राशि मीन के लिए यह गोचर आनंददायी है, आनंद का सृजन करने वाला होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रहण जब लगता है, अब चूंकि ये ग्रस्तोदित है तो उस अवस्था में स्पर्श वाली यहां कोई बात ही नहीं है। फिर भी जब ग्रहण लगता है तो उसके स्पर्श के समय, मध्य के समय और मोक्ष के समय स्नान किया जाता है। इस दौरान श्राद्ध का विधान है, श्राद्ध कर सकते हैं, मंत्र जप इत्यादि कर सकते हैं। स्नान के लिए सदैव शीतल जल ही का चुनाव करना चाहिए। ग्रहण के लिए जो स्नान होता है वो कुएं का, झरने का, तालाब, नदी या संभव हो तो समुद्र का जल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह ध्यान रहे कि ग्रहण का स्नान हमेशा सवस्त्र किया जाता है, अर्थात वस्त्र पहने हुए ही करना चाहिए। साथ ही जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, अगर वो भी ग्रहण का स्नान करें तो सिर से स्नान न करें, केवल कंधे से स्नान करें। जो लोग रोगी हैं, बीमार हैं, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार गर्म पानी का इस्तेमाल भी स्नान के समय में कर सकते हैं। ग्रहण काल में गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान करना बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। यह दान महाफलदायक है। स्वास्थ्य तथा अशुद्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिनको पहले से ही स्वास्थ्य इत्यादि में कष्ट है, वो अपने लिए सावधानी बरतें। प्रिय दर्शकों, ग्रहण काल के दौरान वैसे तो नियम यह कहता है कि कुछ भी नहीं खाना चाहिए और सूतक काल के दौरान भी खान पान बंद कर देना चाहिए। मंदिर घर का हो या बाकी मंदिर हो, उसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं।
आपके घर में भी मंदिर है तो प्रातःकाल पूजा करके उसका कपाट बंद कर दीजिएगा। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे ये समय बहुत अल्पकाल का है, फिर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए। किसी तरह की चाकू, छुरी, कैंची इत्यादि तेज धार वाली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव गर्भवत बालक पर पड़ता है या बच्चे पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान जो पूर्व के बने हुए जो पकाए हुए अन्न हैं वो उसके बाद नहीं खाना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जो चीज जैसे घी, अचार इत्यादि जो चीजें हैं उसमें कुशा डाल देना चाहिए। ग्रहण के पश्चात, अब आजकल तो टंकी में जल भरा रहता है, लेकिन नियम यही कहता है कि उस जल को त्याग कर स्वच्छ जल फिर से भरना चाहिए। तो यह हो गई ग्रहण की स्थिति की चर्चा। दिव्य महाप्रयोग में आज ग्रहण की ही चर्चा आपके लिए थी। अब यहां एक बात और आपको बताना चाहता हूं प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण का काल है बहुत अल्प है। जहां दिखाई नहीं पड़ रहा वहां की तो बात ही नहीं कर सकते, लेकिन जहां ये दृश्य है वहां के लिए हम विचार करें तो मंत्र जप ये बड़ा श्रेष्ठ अवसर होता है। किसी भी तरह के मंत्र को जपने से ग्रहण काल में वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। गायत्री मंत्र को जपना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सो इस दौरान गायत्री मंत्र जपिए, अथवा आप गुरु से प्राप्त कोई मंत्र है उसका भी जप कर सकते हैं, अथवा आप किसी भी तरह के मंत्र को सदा से जपते आ रहे हैं, लंबे समय से कोई मंत्र जप रहे हैं तो वो मंत्र भी आपका सिद्ध हो गया होगा। उस मंत्र को इस ग्रहण काल के दौरान जपिए। इस समय में जपना उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ग्रहण काल में मंत्र जप करने से वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आज की ग्रह स्थितियों की। तो गोचर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। चंद्र केतु की युति सिंह में है। बुध सूर्य राहु मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। और आज गोचर कुंडली में एक परिवर्तन है शुक्र के रूप में। शुक्र अब मीन में है और साथ ही साथ शनिदेव के साथ युति बनाकर के वो संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। अब गोचर कुंडली में आज देखें तो प्रातःकाल थोड़ी देर तक केतु के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। इसके पश्चात तो शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है पूरे दिन, मंगलवार का दिन, और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 मार्च दिन रविवार, प्रसूति स्नान, विद्यारंभ, उपनयन, वरवरण, कन्यावरण, लाल वस्त्र धारण, प्रवाल रत्न धारण, और बच्चा गोद लेना है तो दत्तक पुत्र ग्रहण, आवेदन पत्र लेखन, ऑनलाइन या ऑफलाइन, शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है, वाहन क्रय करना है, और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:45 से 10:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, यह मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। राहु एक ऐसे अचूक और राहु से जुड़ा ऐसा अचंभित कर देने वाला सूत्र जिसे सुनते ही आप अपनी और अपनों की कुंडली खोलने पर विवश हो जाएंगे।
मैंने सैकड़ों कुंडलियों पर इस सूत्र को 100% सटीक पाया है। हम सभी जानते हैं कि राहु जहां बैठते हैं वहां भ्रम और अंधकार पैदा करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु विद्यमान है, उस भाव से संबंधित 3 घटनाएं आपके जीवन में पत्थर की लकीर की तरह अवश्य घटित होंगी और ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इन तीनों घटनाओं को आपके जीवन में आने से नहीं रोक सकती। और कौन सी है वो घटना, जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और उस घटना के बारे में अवश्य जान लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। आज देवी के मंदिर में दर्शन करना श्रेष्ठ होगा। हालांकि मैं बता दूं कि ग्रहण की स्थिति है, सो अगर ये उपाय करना है तो आज प्रातः काल ही लगभग 8 बजे तक आपको कर लेना होगा। अपने पिता की सलाह से ही कोई कार्य करिए, दिन अच्छा बीतेगा। आज हर मामले में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, इससे आपके ज्यादातर कार्य समय से पूरे हो जाएंगे। नया व्यापार, नौकरी का प्रस्ताव मिलेगा। किसी भी काम और फैसले को लेकर के संकोच में ना पड़ें तो फायदे में रहेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। बस छोटी छोटी बातों का भी आपको परवाह करना होगा, यानी ऐसा नहीं है कि जब बड़ा हो तभी आप आए। बड़ा छोटा सब मिला के आपको चलना है, चाहे कार्यस्थल पर रहिए, घर पर रहिए, कहीं भी रहिए। निवेश कर रहे हैं, सावधानी के साथ करिए। वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध के मामले में सफलता मिलेगी, यानी प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द और जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज रुद्राष्टकम का पाठ प्रातः काल स्नान के साथ आपको करना होगा। याद रखिए, अगर करते हैं, हालांकि कर्मकांड नहीं है तो आप थोड़ा लेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कर्मकांड वर्जित हो जाता है। रुद्राष्टकम का पाठ तो लेट सपेट भी हो जाएगा, पर फिर भी प्रयास करिए कि 8 बजे तक कर लें। जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होंगे। यात्रा कर सकते हैं। काम के प्रति जोश बना रहेगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी रहें, जहां समय दें, आपको सफलता मिलने वाली है। उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है। कोई पुराना विवाद इत्यादि है, उसका निपटारा होगा, वहां फायदा मिलेगा। नकारात्मक सोच बस आप पर भारी पड़ सकते हैं, तो जरा सावधानी बरतिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी से अपेक्षा मत रखिए। भावुक होकर के कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलने वाला है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के मामले में पुनः कहूंगा, खान पान पर ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर पिंक है आपके लिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज गाय को रोटी और रोटी के ऊपर शक्कर डाल करके अवश्य खिलाइएगा। इसका परिणाम आपको श्रेष्ठ रूप से मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका परिणाम बड़ा श्रेष्ठ मिलेगा। समय को व्यर्थ न गंवाइए। अपने काम को, अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश में जुट जाइए। देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। सफलता आपको मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। कारोबार को व्यवस्थित करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करना चाहे तो कर सकते हैं। निवेश भी आप कर सकते हैं, परंतु खर्च के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सोच समझ करके खर्च करिए। जमीन जायदाद के मामले में भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और लेन देन के मामले में झूठ का सहारा ना लें, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात कर्क की कर लेते हैं। आज हनुमान बाहु का पाठ प्रातःकाल करिए। अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। वक्त आने पर आपको मदद मिल जाएगी। पुराना कोई उलझा हुआ मसला है, उसे सुलझाने के लिए सही समय है।
दोस्त, प्रेमी, सबके साथ संबंध को सुधारने के लिए सही समय है। घर परिवार को लेकर के आपके द्वारा लिया गया फैसला सही साबित होगा। जो भी फैसला लेंगे पूरा परिवार उसका समर्थन करेगा। रोजमर्रा के आपके सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और कार्यस्थल पर बहस विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के मामले में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी और घर का वातावरण भी खुशियों भरा रहेगा। मद्यपान, मांसाहार, ऐसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई परीक्षा इत्यादि दिए हुए हैं तो आपको उसका परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर ऑरेंज है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात कर लें तो आज सिंह राशि के जातक ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार कम से कम जप करें। कार्य क्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूरा होने वाला है। साथ के लोगों से सहयोग और मदद मिलने वाला है। अधिकारी कार्य क्षेत्र में आपसे खुश रहेंगे। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। पर जरूरत से ज्यादा भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। बिना सोचे समझे कोई वादा मत करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आपका पक्ष हर जगह मजबूत दिखाई पड़ रहा है। वाहन का उपयोग बड़ा सावधानी से करिएगा क्योंकि वाहन चलाने में चोट चपेट का भय आज है। आज नजदीकी रिश्तों को दुखी मत करिए। चाहे वो आपके जीवन साथी हो, माता पिता, प्रेमी, इनको दुखी मत करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। प्यार का इजहार न करिए, विवाद की संभावना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी या यूं कही कि कम मेहनत में ही श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश भी आप करें। कन्या के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। जो भी कार्य करिए प्लानिंग के साथ करिए। आज आपकी छठी इंद्रिय पूरी तरह से जागृत रहेगी। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता रहेगा। कोई भी काम एकाग्र होकर के करें तो आपको सफलता आपको मिलने वाली है। सोच विचार करके करें तो फायदा आपको मिलेगा, परंतु सावधानी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखना होगा सफलता के लिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। व्यापारियों के लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है दिन। व्यापार में फायदा थोड़ा कम रहेगा। हाँ, नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि की चाहत रखते हैं तो यह काम आपका बनने वाला है। किसी की बुराई, चुगली, निंदा ना करें। निवेश बहुत सावधानी के साथ करें, ना करें। दांपत्य जीवन में यदि अनबन, परेशानी इत्यादि थी तो उसको बातचीत करके ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आत्मविश्वास में आपके कहीं ना कहीं थोड़ी कमी महसूस होने वाली है। कफ जन्य रोग की संभावना और अनिद्रा की शिकायत रहेगी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। तुला के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज घर से बाहर निकलते समय एक चम्मच दही खा करके जाइएगा। खुले दिलो दिमाग से विचार करिए। कार्यक्षेत्र में आपका दिन बढ़िया है, आपके पक्ष में है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा, धन लाभ के योग हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा और ज्यादातर कार्य आपके बनने वाले हैं। पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी। तो वहीं संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। नया मोबाइल, नया वाहन लेने की योजना बना रहे हैं तो उस पर विचार करिए। भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिए और अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी के लिए सकारात्मक सोच बनाइए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। सिर दर्द से अगर आप परेशान रहते हैं तो आपको अपना विशेष ख्याल रखना होगा। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, ध्यान रखिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो पिता का आशीर्वाद ही आज आपको फलेगा। स्वाज कहीं भी निकलिए, जाइए, कुछ करिए, पिता के आशीर्वाद के साथ करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सोचे हुए काम बनेंगे। किस्मत का साथ मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। पारिवारिक जीवन में यदि कोई गलतफहमी है तो उसमें उसको सुधारने की कोशिश करिए, सफलता आपको मिलेगी। कोई पुराना विवाद, परेशानी वो खत्म होने वाली। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिए और बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचिए। अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे सफलता मिलेगी। कारोबार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। जीवन साथी से उपहार मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दांपत्य जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को
मैं श्रेष्ठ कहूंगा, तो ही स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत है। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है और निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज घी का दान करें, लाभप्रद होगा। अब सवाल उठता है कि जब तक घी दुकान मार्केट खुलेगा तब तक तो सारे के सारे मंदिर बंद हो जाएंगे, मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। मंदिर में ही दान कर सकते हैं घी का, और कहां दान करेंगे? तब तक कपाट बंद हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई जगह है जहां भोजनालय है, लोगों के लिए भोजन बनाया जाता हो, वहां आप चाहें अगर वो खुला हो तो आज घी का दान आप कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कर सकते हैं। मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा, चाहे वो बड़े भाई बहन हो, सबसे आपको मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से लंबित है, नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। पर अपनी गुप्त योजनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित टेंशन रहने वाली है। हो सकता है कर्मचारियों के कारण भी थोड़ी परेशानी हो, भागदौड़ ज्यादा रहेगी। यात्रा की योजना आपने अगर बना रखी है तो सावधानी पूर्वक करिए, लेकिन काम आपके सारे बनेंगे। बस एक ही सलाह है, जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की कोशिश ना करिए। भाग्य साथ दे रहा है, सारे काम बनेंगे। हाँ, जीवन साथी का रवैया आपको परेशान कर सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 5 और लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। बात मकर की कर लेते हैं। आज गाय को गुड़ खिलाइए। आज ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। करियर को लेकर के ज्यादा जल्दबाजी मत करिए। कोई भी परिवर्तन सोच समझ करके करिए। रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। वाद विवाद से आपको बचना होगा। झूठा वादा मत करिए। कारोबारियों के लिए दिन ठीक है, परंतु आपको सजग रहना होगा। आपका आक्रामक रवैया आपको मुसीबत में डाल सकता है। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी से मदद मिलने वाली है। जीवन साथी से सम्मान मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अनुकूल है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी संभव है। भोजन का ध्यान रखिए, भोजन समय पर लीजिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज श्री सूक्त का पाठ प्रातःकाल ही घी का दिया जला करके करिए। दोस्तों भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात से सहमत होंगे। कामकाज में सुधार करने के लिए दिन अच्छा है। बुजुर्ग की सलाह से समस्या का समाधान होगा। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो कार्य बनेगा, बस धैर्य रखना होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार बढ़ाने की कोशिश आप अगर कर रहे हैं तो सफल होंगे। इनकम में वृद्धि के योग हैं, बस जल्दबाजी नहीं करनी है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचिए, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। दांपत्य जीवन वैसे तो सुखमय है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर हरा है। निवेश करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मीन राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मन की बात मन ही में रखिए। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रख करके काम करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। एकाग्र होकर के काम करिए, सफल रहेंगे। किसी पुराने परिचित से मुलाकात हो सकती है। कोई अधूरा काम पूरा होने वाला है, परंतु विवाद से बचने की कोशिश करनी है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके काम में लगिए। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी अगर कोई उलझन परेशानी थी, सुलझने वाली है। विपरीत का खूब सपोर्ट मिलेगा। विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति, निराशा से मुक्ति, गले में दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।